लखीमपुर कांड में सूत्रों के हवाले से बड़ा खुलासा सामने आ रहा है। नेपाल भाग गया है आरोपी आशीष मिश्रा उर्फ मोनू। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी का बेटा है आशीष मिश्रा। आशीष मिश्रा के साथ मौजूद है लखनऊ का अंकित दास। नेपाल भाग गया है, बड़ी खबर आ रही है। ये बहुत बड़ी अपडेट सूत्रों के हवाले से इस वक्त हमारे पास। मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा यानी कि देश के गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी का बेटा आशीष मिश्रा नेपाल भाग गया है अंकित दास के साथ। बड़ी खबर। और आशीष मिश्रा के साथ मौजूद है लखनऊ का अंकित दास। पूर्व केंद्रीय मंत्री का भतीजा है अंकित दास, वो भी आशीष मिश्रा के साथ मौजूद। दोनों भाग गए हैं नेपाल। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। यह बहुत बड़ी अपडेट इस वक्त की। नेपाल भाग गया है मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा। बड़ी खबर। सूत्रों के हवाले से बड़ा खुलासा सामने आ रहा है। 2 दिन से कोई लोकेशन नहीं मिल रही थी पुलिस को। 10 बजे आज क्राइम ब्रांच के सामने पेश होने के लिए नोटिस भी चस्पा किया गया कि पुलिस के सामने, क्राइम ब्रांच के सामने प्रस्तुत हो आप। लेकिन खबर मिल रही है सूत्रों के हवाले से, बहुत बड़ी खबर यह कि आशीष मिश्रा नेपाल भाग गया है। विवेक त्रिपाठी फोन लाइन पर है हमारे सहयोगी लखीमपुर से। विवेक, क्या जानकारी मिल रही है आपको नेपाल भागने के बारे में? जी राजन, सबसे बड़ा खुलासा मैं आपको बता दूं कि आशीष मिश्रा इस वक्त नेपाल में है, नेपालगंज में है। उसके साथ अंकित दास भी है जो लखनऊ में मेयर, पूर्व मेयर रहे अखिलेश दास का बेटा है। अंकित दास भी आशीष मिश्रा के साथ नेपाल में है और पिछले 2 दिनों से दोनों नेपाल में है। नेपाल में आशीष मिश्रा के 3 पेट्रोल पंप है। इस समय उसकी लोकेशन काठमांडू में जो पुलिस ने पाई है। और उसके अलावा अखिलेश दास का जो भतीजा है अंकित दास, दोनों यहां से एक साथ निकले हैं और नेपाल में मौजूद है। इस समय पुलिस के पास पूरी पुख्ता जानकारी है और पुलिस ने नेपाल पुलिस से संपर्क भी किया इसके लिए। दोनों को चूंकि 302 का केस दर्ज है, हत्या का मुकदमा है। और यह भी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि दोनों कैसे निकले, किस रास्ते से निकले। पुलिस के पास सारी फुटेज इस वक्त की मौजूद है कि कहां से किस तरह से गए हैं। पुलिस ने जहां घटना स्थल था तिकुनिया का, वहां पर सर्विलांस टीमें लगाई थी और इसके अलावा सीसीटीवी कैमरों की फुटेज लगाई थी। ये पता चला है कि दोनों नेपाल में हैं और पुलिस, नेपाल पुलिस से संपर्क में। यह भी बताया जा रहा है कि आशीष मिश्रा जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का बेटा है, उसके बड़े अच्छे संबंध है। नेपाल के जो प्रधानमंत्री हैं उनसे बड़े अच्छे संबंध हैं और वहां पर राजनीतिक समीकरण भी हैं उसके। वहां पर 3 पेट्रोल पंप है और तमाम कारोबार। ये कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में जो आशीष मिश्रा और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी की जो कारोबार है, जो उनकी मिल्कियत है, जो उनका रसूख है, उससे ज्यादा रसूख नेपाल में है उनका। नेपाल बॉर्डर से सटा हुआ है तिकुनिया। इसलिए यह खुलासा एबीपी गंगा के दर्शकों के लिए मैं बता दूं, दोनों आरोपी अंकित दास का भी इसमें शामिल है। अंकित दास का भी नाम सामने आएगा। दोनों आरोपी इस समय नेपाल में मौजूद हैं। पुलिस कोशिश कर रही है कि उनको किसी भी तरह से इतना दबाव बनाया जाए कि वो यहां पर हाजिर हो। जी विवेक, क्या जानकारी मिल रही है? आप कह रहे हैं कि सारी फुटेज पुलिस के पास मौजूद है नेपाल जाने की आशीष मिश्रा के, तो कब निकला, क्या वक्त था और ये सब कुछ कैसे हुआ, इस पर भी रोशनी डालें विवेक। राजेंद्र, देखिए रविवार शाम, जब रविवार दोपहर जब 3 बजे की घटना हुई थी, उसके बाद जब वहां पर 8 लोगों की मौत हुई, तिकुनिया में बवाल हुआ, उपद्रव हुआ, आगजनी हुई, तोड़फोड़ हुई, उसके बाद पुलिस सक्रिय हुई थी और आशीष मिश्रा का नाम सामने आ रहा था कि वो थार गाड़ी चला रहे थे। लेकिन इसकी पुष्टि, आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। कोई भी आधिकारिक तौर पर जानकारी देने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए पुलिस ने सारे फुटेज खंगाले। वहां आसपास जो आशीष मिश्रा के घर के आसपास कुछ फुटेज मिले हैं, कुछ मोबाइल के कवरेज मिले हैं, मोबाइल के वीडियो मिले हैं, उनकी छानबीन में तमाम चीजें सामने आई हैं। उसके बाद आशीष मिश्रा अपने जो यहाँ शहर स्थित आवास है वहां आए थे, वहां अपने पिता के पास आए। उसके बाद एक दिन वहां रहे। जब मुकदमा दर्ज होने की जानकारी मिली है तो लापता हो गए थे, गायब हो गए थे। हालांकि इस दौरान वो लगातार वीडियो कॉल से और व्हाट्सएप कॉल से अपने करीबियों से संपर्क बनाने में जुटे हुए थे। बाद में जब एक आरोपी वहां पर पकड़ा गया था, मौके पर जो घायल था, जिसका वीडियो वायरल हुआ था, जो सीओ गोला है संजय तिवारी, उससे पूछताछ कर रहे हैं। वो वीडियो वायरल होने के बाद दूसरा नाम आया था अंकित दास का। और
आपको एक और बड़ा खुलासा करने जा रहा हूं, एक्सक्लूसिव जी। जानकारी देने जा रहा हूं कि इस एफआईआर में अखिलेश दास के भतीजे अंकित दास का भी नाम बढ़ाया जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण नाम है, लखनऊ का बड़ा चर्चित नाम है। कहा जाता है कि आधा लखनऊ एक समय में अखिलेश दास का था, उनके भतीजे का नाम भी इसमें बढ़ाया जाएगा। अंकित दास का नाम भी एफआईआर में बढ़ाने की बात की जा रही है। जो पुलिस के आधिकारिक सूत्र हैं वो ये कह रहे हैं कि अंकित दास का भी नाम इसमें सामने आएगा, चूंकि उनकी फॉर्च्यूनर गाड़ी थी। और एक और महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको दे रहा हूं कि जी ये जानकारी मिली है पुलिस के सूत्रों से कि अंकित दास ने अपनी पिस्टल से फायरिंग की थी, आशीष मिश्रा ने फायरिंग नहीं की थी। पुलिस सूत्रों का कहना है कि अंकित दास ने फायरिंग की थी। उनका नाम बढ़ाने की पूरी तैयारी है और उनकी गिरफ्तारी की भी पूरी तैयारी है। नेपाल पुलिस से संपर्क किया जा रहा है किसी भी तरह से उनको दोनों को सामने लाने के लिए। और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि पुलिस नेपाल इसलिए नहीं जा रही है क्योंकि वहां पर पॉलिटिकल कनेक्शन है, वहां के लोगों में आशीष मिश्रा की गहरी पैठ है, वहां उसका बड़ा सम्मान है, वहां उसका बड़ा रसूख है। ये आशंका जताई जा रही है कि अगर पुलिस टीम वहां गई उस पर हमला हो सकता है, उसका घेराव हो सकता है, कोई भी बड़ी घटना हो सकती है। इसीलिए पुलिस टीम अवॉइड कर रही है वहां जाना। कोशिशें की जा रही है कि इतना दबाव बना दिया जाए कि यहां पर पुलिस जो आशीष मिश्रा हैं, यहां आज उनको आना था, 10 बजे का नोटिस दिया गया था। हम क्राइम ब्रांच आप देख रहे हैं पीछे, यहां पर आना था, लेकिन वो इस समय नेपाल में है, उनके आने की कोई संभावना नहीं है। 10 बजे वो किसी भी सूरत में नहीं आएंगे। अपना पक्ष रखने की बात कही गई थी, लेकिन वो यहां नहीं आएंगे क्योंकि उनकी लोकेशन, आखिरी लोकेशन नेपाल के काठमांडू में कल दोपहर तक की लोकेशन मिली थी। काठमांडू में वो थे, काठमांडू में इस समय मौजूद हैं और पुलिस का मानना है कि इस समय भी वही मौजूद है। दोनों, अंकित दास और आशीष मिश्रा, दोनों नेपाल में हैं, अलग अलग जगह पर हैं। अंकित दास की लोकेशन नेपालगंज में बताई जा रही है और जो आशीष मिश्रा हैं उनकी लोकेशन काठमांडू में बताई जा रही है। पुलिस इस बात की कोशिश कर रही है कि दबाव बना के किसी तरह से, जो कल गिरफ्तारियां हुई हैं, जो नोटिस चस्पा किया गया है, वो एक दबाव बनाने की रणनीति है। उसी रणनीति के तहत कोशिश की जा रही है कि वो यहां पर आए, खुद को पुलिस के हवाले करें। और एक जो बात चर्चा सामने आ रही थी कि वो सरेंडर कर सकते हैं, उसके लिए कोर्ट में पुलिस की एक टीम तैनात है कि अगर किसी तरह से वो चोरी छिपे नेपाल से यहां आकर सरेंडर करने की भी कोशिश करते हैं तो कोर्ट में उनको गिरफ्तार कर लिया जाए, सरेंडर करने से पहले उनकी अरेस्टिंग हो जाए। क्योंकि सरेंडर करना बहुत बड़ी बदनामी होगी यूपी पुलिस के लिए। अगर कोई इतना बड़ा आरोपी पुलिस के हाथ से फिसल के कोर्ट में सरेंडर कर सकता है तो ये यूपी पुलिस बदनामी है, कलंक है। इसीलिए कोशिश की जा रही है कि आशीष मिश्रा को गिरफ्तार किया जाए। जी बिल्कुल। और विवेक, देखिए, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि मिली भगत इसमें रही है, वरना इतना आसान नहीं कि कई थानों की पुलिस जब पीछे लगी हुई है, ढूंढ रही है, उस वक्त में मुख्य आरोपी नेपाल पहुंच जाता है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। वहीं लखीमपुर में हुई हिंसा के मामले में यूपी के डीजीपी मुकुल गोयल ने मामले की जांच के लिए सुपरवाइजिंग कमेटी का गठन किया है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लखीमपुर कांड का स्वतः संज्ञान लेने के बाद अब यूपी पुलिस भी इस पूरे मामले को लेकर फुल एक्शन में दिखाई दे रही है। बिल्कुल। यूपी डीजीपी ने लखीमपुर कांड के लिए जिस 9 सदस्यीय पर्यवेक्षण समिति का गठन किया है उसकी कमान आईजी पुलिस हेडक्वार्टर उपेंद्र अग्रवाल को सौंपी गई है। आईजी पुलिस हेडक्वार्टर उपेंद्र अग्रवाल इस कमान को संभालेंगे। पर्यवेक्षण समिति है, 9 पुलिस अफसर इसमें शामिल हैं। आईजी हेडक्वार्टर उपेंद्र अग्रवाल इसको लीड करेंगे। डीजीपी मुकुल गोयल ने यह समिति बनाई है और लखीमपुर कांड की जांच कर रही पुलिस टीम ने केंद्रीय राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा टेनी के नाम का नोटिस चस्पा कर दिया है। और बताएं आपको कि नोटिस में आशीष मिश्रा को पूछताछ के लिए समन दिया गया है। 8 अक्टूबर को पुलिस ने आशीष मिश्रा को पूछताछ के लिए बुलाया है, यानी आज। लेकिन जो ताजा अपडेट हमने आप तक पहुंचाया वो भी बहुत अहम है, क्योंकि नेपाल में इस वक्त आशीष मिश्रा है। सूत्रों के हवाले से ये ताजा अपडेट हम आपको दे रहे हैं कि इस वक्त लोकेशन जो ट्रेस की गई है वो नेपाल है और समन अब क्राइम ब्रांच की तरफ से भेजा गया है। नोटिस चस्पा किया गया है अजय मिश्रा के घर पर। और आज भी सुप्रीम कोर्ट में लखीमपुर हिंसा मामले में सुनवाई होगी। लखीमपुर हिंसा में सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से मांगी है रिपोर्ट और इस मामले को लेकर आज भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। बिल्कुल, अब तक की कार्रवाई को लेकर जवाब दाखिल करेगी उत्तर प्रदेश की सरकार। दोपहर करीब 12 बजे सुप्रीम कोर्ट में ये सुनवाई शुरू होगी और इस सुनवाई में उत्तर प्रदेश की सरकार अपना जवाब देगी, सुप्रीम कोर्ट को बताएगी कि इस मामले में कोर्ट को बताना है आज उत्तर प्रदेश की सरकार को उसने क्या किया है, कौन आरोपी है, किसकी गिरफ्तारी हुई है, कहां तक इन्वेस्टिगेशन पहुंची है। ये सब कुछ आज उत्तर प्रदेश की सरकार सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेगी। सुप्रीम कोर्ट कल सख्त दिखाई दिया, तीखे सवाल थे उसके उत्तर प्रदेश की सरकार से
और आज दोपहर 12 बजे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू होगी और उत्तर प्रदेश की सरकार आज बताएगी कि इस मामले में उसने क्या किया है। अब तक आज भी इस मामले में सुनवाई जारी। तो देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी क्या रहती है, क्योंकि कई सवाल आज पूछे जाएंगे और जो सवाल पहले भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से स्वतः संज्ञान में पूछे गए हैं सरकार से कि क्या डेवलपमेंट अब तक इस पूरे मामले में रहा। यूपी सरकार को आज जवाब दाखिल करने का समय दिया गया है। अविनाश तिवारी मेरे सहयोगी दिल्ली से लाइव मौजूद हैं। अविनाश, आज भी सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई होने वाली है। यूपी सरकार की तरफ से जवाब दाखिल किया जाएगा, क्या अपडेट और विस्तार से इसको लेकर जानकारी दीजिएगा। जी देखिए जय, अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश की एडिशनल एडवोकेट जनरल गरिमा प्रसाद आज अपना पक्ष रखेंगे, यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार का पक्ष सुप्रीम कोर्ट के अंदर रखेंगे। क्या कार्यवाही अब तक हुई है, किन किन लोगों के नाम एफआईआर में दर्ज हैं और उनकी गिरफ्तारी के स्टेटस क्या है, ये सुप्रीम कोर्ट में आज उत्तर प्रदेश सरकार को बताना होगा और ये उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से बताया जाएगा। इसके साथ साथ अगर बात करें तो क्या वजह रही जो इतनी बड़ी घटना हुई है, इसकी भी अपडेट देनी होगी और घायलों की क्या स्थिति है और घायलों का इलाज किस तरीके से चल रहा है, इसकी भी अपडेट देनी होगी सुप्रीम कोर्ट के अंदर। और सुप्रीम कोर्ट ने खासतौर से लवप्रीत की मां के हालात के बारे में भी पूछा है, तो उसका भी अपडेट उत्तर प्रदेश सरकार को देना होगा। उत्तर प्रदेश सरकार अपनी तरफ से ये अपडेट देगी, जिसके बाद अगर बात करें तो बहस होगी, जिसमें जो सीजीआई को चिट्ठी लिखी थी वकील शिव कुमार त्रिपाठी, उनकी ओर से भी दलीलें दी जाएगी, उनकी ओर से भी मांग की जाएगी किस तरीके से आगे जांच को बढ़ाया जाए और किस तरीके से उसमें सुप्रीम कोर्ट का सुपरविजन हो। इन तमाम सारी दलीलों के बाद सुप्रीम कोर्ट अपना कुछ इसमें निर्देश देगा, क्योंकि कल जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की थी उसके बाद से लगातार उत्तर प्रदेश सरकार के ऊपर यह दबाव है कि वो सुप्रीम कोर्ट में आज क्या जवाब दे, क्योंकि कल जस्टिस सूर्यकांत ने साफ तौर पे कहा था कितनी बड़ी घटना हो गई, इसको साधारण नहीं कहा जा सकता है और 8 लोगों की मौत हुई है, जिसमें 4 किसान हैं, 1 पत्रकार हैं और 3 अन्य लोग हैं। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने अब तक क्या कुछ किया है, किनके नाम एफआईआर दर्ज हुई है, उनकी गिरफ्तारी का स्टेटस क्या, ये सब सुप्रीम कोर्ट को बताया जाए। और उसी के बाद से लगातार उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से जो पुलिसिया कार्रवाई है उसमें तेजी भी लाई गई है और आज सुप्रीम कोर्ट में जब जवाब दिया जाएगा तो जाहिर तौर से बात है सुप्रीम कोर्ट भी अपनी ओर से दिशा निर्देश देगा। लेकिन एक तस्वीरें और भी दिखाना चाहता हूं मैं, इस वक्त गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के घर के बाहर खड़ा हुआ, जो उनके दिल्ली स्थित आवास है। यहाँ पे वो नर्मदा अपार्टमेंट में रहते हैं, 3rd फ्लोर में। पूरी तरीके से यहाँ पे पैरामिलिट्री फोर्सेस के तैनात कर दिया गया, किसी को भी इजाजत नहीं कि उनके 3rd फ्लोर पे जाके उनके घर के आसपास भी पहुंच सके। जिस तरीके से पूरी कार्रवाई हो रही है, उसके बाद अगर बात करें तो गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा जब से दिल्ली पहुंचे हैं तब से वो किसी से भी बातचीत नहीं कर रहे, मुलाकात नहीं कर रहे। गृह मंत्री अमित शाह से वो जब मुलाकात करके आए तो उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि अब वो मीडिया में किसी भी तरीके से कोई बयान नहीं देंगे और उसके बाद से लगातार वो मीडिया से कहीं ना कहीं बचते हुए नजर आ रहे हैं। और यही कारण है कि अब उनके घर के बाहर पैरामिलिट्री फोर्सेस इस तरीके से तैनात की गई है कि कोई भी उनके घर तक ना पहुंच पाए। और वो यहां से अगर बात करें तो जब कार्यालय जाते हैं, गृह मंत्रालय जाते हैं, तो वहां पे भी किसी से कोई बातचीत नहीं कर रहे हैं। अविनाश, आप बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं कि मीडिया से बात करने के लिए मनाही है केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी को। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।